अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। रिलेटिव सत्य में तो बहुत सारे ऑप्शन हैं और बहुत सारे कंफ्यूजन है, और उसमें से बाहर निकलना रिलेटिव सत्य से पॉसिबल नहीं है। आपको बाहर निकलना के लिए यूनिवर्सल ट्रूथ चाहिए, तभी आपको रिलेटिव सत्य के रूप में समझ में आएगा। वहां तक समझ में नहीं आएगा, मगर विजन से ऊपर उठना है। क्या बताया? व्यवहार से, फिजिकली फॉर्म की बात नहीं करता हूँ, विजन की बात करता हूँ। दृष्टि से आप ऊपर उठोगे तब मालूम होगा ये तो रिलेटिव सत्य है। So, एक्शन अपनी जो है वही रहेगी। वो कभी कभी अपने को गुस्सा आ जाता है, कभी वो आएगा। आ जाता है। डोंट वरी अबाउट दिस। ये तो होना ही था, हम इसके ऑब्जर्वर हैं, डूअर नहीं है। दैट इज इम्पोर्टेंट। और अगर डूअर बन गए तो कभी अच्छा भी लगेगा और कभी बुरा भी लगेगा। हमको अच्छा और बुरा से बाहर उठना है और देखना है इट इज कम एंड गो हैज पर अवर प्रीवियस बर्थ कॉज, तो नॉट गुड एंड नॉट बैड। आध्यात्म का मतलब होता है सनातन सत्य। अज्ञान और रिलेटिव सत्य का मतलब होता है द्वंद्व, ड्युअलिटी, ऑप्शन एंड व्यू पॉइंट। नथिंग इज परमानेंट, इट्स अ व्यू पॉइंट, और उसी में हम फंसे हुए हैं। समझ में आ गया? एक व्यू पॉइंट है। तो कहने का मतलब यह है कि जैसे जैसे ये अध्यात्म विज्ञान समझते जाओगे वैसे वैसे आपकी दृष्टि रिलेटिव सत्य से ऊपर उठेगी। मगर हम हमारी प्रकृति या दूसरे की प्रकृति को इंपॉर्टेंट देने से बाहर ही नहीं निकलते हैं, यानी हम रिलेटिव सत्य में ही डूबे हुए हैं। यू गो बियॉन्ड द रिलेटिव ट्रूथ। अगर इसमें उलझते रहोगे तो आपको कभी भी सनातन सत्य समझ में नहीं आएगा। आपको ऐसे रिलेटिव सत्य में ऑब्जर्वर रहना है, डूअर, ओनर, सफरर नहीं रहना है। आप समझे? तभी तो आप ऊपर उठ सकते हैं। अगर उसमें ही डूबे रहेंगे तो फिर रिलेटिव सत्य से बाहर ही नहीं निकलोगे। समझ में आया? फिर बाहर नहीं निकलोगे। ये दुनिया समझने के लिए है, और जितना समझोगे आपको मालूम होगा किसी के पास इस ब्रह्मांड के अंदर और इस दुनिया के अंदर सभी व्यक्तियों के पास अपनी कैटेगरी के मुताबिक पावर हो सकता है। मनुष्य के पास भी और देवी देवताओं के पास भी पावर हो सकता है, मगर इस दुनिया के अंदर 14 राजलोक के अंदर किसी के पास फ्रीडम नहीं है। क्या नहीं है? दैट्स इट। यही बंधन है। वी हैव अ पावर बट नॉट फ्रीडम। आप सबको मालूम है कि आप सबके पास बहुत कुछ है भी, यू कैन नॉट यूटिलाइज, यू कैन नॉट रियलाइज, यू कैन नॉट एंजॉय। यस और नो? देयर आर सो मेनी लिमिटेशंस। इवन तो हमारे प्रेसिडेंट के पास पावर है, फ्रीडम। हमारे प्रधानमंत्री के पास पावर है, फ्रीडम। देवी देवताओं के पास पावर है, फ्रीडम नहीं है। देखो, फैक्ट ऑफ यूनिवर्स, इसी को कहते हैं बॉन्डेजेस, बंधन। पहला मोक्ष किसको कहते हैं? फ्री फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ बॉन्डेजेस। ये पहला मोक्ष है, बंधनों से मुक्ति। कैसे? बंधन ही अज्ञान है। अज्ञान नहीं तो बंधन नहीं है।
सफरिंग तो होना ही है, मगर वो बंधन नहीं है। अज्ञान ही बंधन है। और अगर अज्ञान चला गया तो फर्स्ट मोक्ष इज फ्री फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ बॉन्डेजेस। मैं शरीर हूँ, मैं सफरिंग कर रहा हूँ, मैं करता हूँ, मैं मालिक हूँ, मैं भोगता हूँ, ये सब कुछ अज्ञान है और वो ही बंधन है। अगर वो अज्ञान निकल गया तो बंधन नहीं है, ये पहली मुक्ति। आई एम द ओनली ऑब्जर्वर ऑफ अ होल यूनिवर्स इंक्लूडिंग माई माइंड, स्पीच एंड एक्शन टू। वो पहली मुक्ति का अनुभव। और दूसरी मुक्ति जन्म मरण से मुक्ति, नो रिबर्थ, नो रीइंकार्नेशन, ये दूसरी मुक्ति। समझ में आया? That's it. ये प्रोसेस है, ये कोई चमत्कार। और ये इंडिविजुअल है। क्या है? सभी व्यक्तियों को अनुभूति व्यक्तिगत होगी, सामूहिक नहीं होगी। मुक्ति का मार्ग कभी भी सामूहिक था ही नहीं, इंडिविजुअल था। धर्म का मार्ग और समाज का मार्ग, मास ऑफ पीपल का मार्ग जरूर हो सकता है। मुक्ति का मार्ग हर समय इंडिविजुअल ही होता है। राम मोक्ष में गए, सीता अभी यहाँ है। महावीर मोक्ष में गए, उनकी धर्मपत्नी यहाँ है। अर्जुन पांडव मोक्ष में गए और द्रौपदी यहाँ है। तो ये इंडिविजुअल है। क्या है? मुक्ति का मार्ग वो फैमिली प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा इंडिविजुअल है। जिसको जाना है, इनको जागृत रहना है, जिसको नहीं जाना है वो नहीं रहे। ये कोई कंपल्सरी नहीं है।